भारत एक्सप्रेस न्यूज स्टूडियो। नमस्ते, मैं हूं रोहित पोखरियाल। शाम के 6 बज चुके हैं। बात करेंगे दुनिया की टेंशन की, जिसने सभी को टेंशन में डाला हुआ है, यानी ईरान इजराइल महाजंग की। תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा तो तब से ही था जब से ईरान और इजराइल ने इस महाजंग का आगाज किया। लेकिन जब इसमें अमेरिका के बॉम्बर्स की एंट्री हो गई, डायरेक्टली अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो हर कोई अब इस डर के साए में जीने को मजबूर है कि हम कितने कदम आगे बढ़ गए। लेकिन जो बड़ा नुकसान ईरान को हुआ, अब ईरान, खामनेई और उनकी फोर्सेस ये कह रही है कि अब जो ईरान का बदला होगा, घातक हमला भी होगा, और इसके लिए दुनिया से ईरान को किसी भी एडवाइस की जरूरत नहीं है। मैसेज बहुत क्लियर है। गैम्बलर ने शुरू की जंग, खत्म करेंगे हम। ये मैं नहीं कह रहा, ईरान की तरफ से कहा गया। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने कहा, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को यहां पर नहीं रोकने वाला है, अबॉर्ट नहीं करने वाला है। ईरान के मिलिट्री सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फागरी ने कहा कि गैम्बलर ट्रंप अपने युद्ध शुरू जरूर कर दिया है, लेकिन उसे खत्म हम करेंगे, ईरान खत्म करेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट के भी मजबूत इंडिकेशंस दे दिए। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया कि अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती, तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। और अभी तक उनके मुंह से आता था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब उन्होंने स्लैंग का इस्तेमाल किया, मेक ईरान ग्रेट अगेन। तेहरान में हलचल मची है, तो वॉशिंगटन भी शांत नहीं है, वहां पर भी बेचैनी साफ तौर पर महसूस हो रही है। ट्रंप ने कहा फोर्डो इज गॉन, यानी फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं रहा। इससे बढ़ के ईरान ने अब पलटवार शुरू कर दिया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। तेल अवीव में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिया है। वो पल पल इस युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं, खुद वॉर रूम में मौजूद है, खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, और इस बीच यूएस आर्मी भी अलर्ट पर है, और अमेरिका के फाइटर जेट्स मिडल ईस्ट में
गश्त कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं फॉर्डो इज गॉन, लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो वो रेडिएशंस कहां है, यूरेनियम कहां है? सवाल ये कि क्या आसमान निकल गया? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सबसे सेफ सिक्योर परमाणु साइट फॉर्डो को ध्वस्त करने का बड़ा दावा तो किया, लेकिन अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, जीरो इंफॉर्मेशन, कि ईरान ने परमाणु बम बनाने लायक जो यूरेनियम जमा किए थे वो कहां है। ट्रंप की हालिया धमकियों की वजह से ईरान ने 60% शुद्धता वाले 400 किलो यूरेनियम हटा दिए। अगर ईरान 90% तक यूरेनियम संवर्धन कर लेता है तो वो परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम जमा कर लेगा, और शायद यूरोपियन, नाटो और G7 कंट्रीज की यही टेंशन है। तो एक के बाद एक आप जान रहे हैं, जब से अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, इजराइल पर भी जबरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक्स ईरान कर रहा है। एक के बाद एक लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा गया है। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूं। सबसे बड़ा दावा जो कर रहा था, जो वार्निंग ईरान दे रहा था, वो था हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। हॉर्मुज को हम ब्लॉक कर देंगे, ईरान ये कह रहा था। तो क्या हॉर्मुज विश्व युद्ध 3 का बड़ा कारण बनेगा? यूएस में घुसकर हमला करने का मादा ईरान में है क्या, या उसकी स्ट्राइक्स केवल इजराइल तक सीमित रहेंगी? हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होगा तो सीधे सीधे खासकर वेस्ट एशिया में एक अनस्टेबिलिटी महसूस की जा सकती है। भारत के लिए भी अच्छे संकेत नहीं होंगे। तो अब यहां से चीजें आगे बढ़ रही हैं। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर, हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 3 फाइटर ट्रूप्स, 36 मिड एयर रिफ्यूलर्स, F-16, F-15, F-35, ये सब वहीं पर छोड़कर गया अमेरिका। एक चीज और बताऊं आपको, अमेरिका ने अब तक जो मिडल ईस्ट में उसके बेसिस है ना, उनको एक्टिव नहीं किया है। उनको सिक्योर करने का काम जरूर किया है, एक्टिव नहीं किया है। जो दूसरे आसपास क्षेत्रों में मिडल ईस्ट के बाहर जो एयर बेसिस हैं या आर्मी बेसिस हैं, उनको अमेरिका ने एक्टिव किया है। तो इसके क्या कुछ इंडिकेशंस है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो लगातार मैं आपको बता रहा हूं, अभी ये जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं, या तो फिर रेस्क्यू करने की टीमें भागते हुए, एम्बुलेंसेस के सायरन की, या फिर जो इमरजेंसी सायरन्स बज रहे हैं। देखिए, जब से अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, B-2 बॉम्बर से अटैक किया है, तब से ईरान ये साफ कर चुका है कि अब इस रास्ते को खोल दिया है। जंग के इस रास्ते पर, इस रनवे पर ईरान बहुत तेजी से दौड़ेगा। इजराइल भी हमारे टारगेट पर है, अमेरिका भी हमारे टारगेट पर है। तो यहां से आप समझ सकते हैं चीजें बिल्कुल भी अच्छे इंडिकेशंस तो नहीं दे रही है। ईरान की बात अगर मैं आपसे करूं, अब तक 950 कैजुअलिटीज ईरान में हो चुकी है। यह आंकड़ा शायद इससे ज्यादा भी हो। ईरान में घायलों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 3,500 के आसपास अभी ईरान में घायल मौजूद है। आम नागरिक कितने? 400 प्लस। सेना का कितना नुकसान हुआ? 253 से ज्यादा ईरानी फोर्सेस के लोगों को नुकसान पहुंचा है। आज 11वां दिन है। इजराइल की तरफ देखिए आप। इजराइल में आप देखेंगे पहले, दूसरे, तीसरे दिन के बाद कैजुअलिटीज का आंकड़ा 24 ही है। ये थोड़ा शॉकिंग भी है कि क्या इजराइल के ऊपर जो ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग रहा है, क्या वहां पर नुकसान नहीं हो रहा ज्यादा? 24 का आंकड़ा आप 3 दिन से देख रहे होंगे, जब से तीसरा दिन हुआ वॉर का। आज 11वां दिन है। इजराइल में घायलों की संख्या जरूर बढ़ी है। लगभग 900 साढ़े 900 के आसपास इजरायलीज इस वक्त अस्पतालों में भर्ती है। फाइटर जेट से लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। एक तरफ से फाइटर जेट्स, दूसरी तरफ से आप जान रहे हैं या तो बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख कर दिया है इजराइल की तरफ, या फिर ड्रोन्स के जरिए अटैक किए जा रहे हैं। अब मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर एक साथ अब तक की जो बड़ी ब्रेकिंग्स है वो आपके सामने रखता हूं। देखिए, एक एक करके 6 ब्रेकिंग है। ईरान के 6 एयरपोर्ट पर इजरायली अटैक हुए हैं। दावा यह किया गया है कि 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स को तबाह किया गया है।
ब्रेकिंग 2 आप देख लीजिए। ब्रेकिंग 2 क्या बता रही है? इजराइल के अशदोद शहर में मिसाइल अटैक हुआ है और साउथ इजराइल की कई लोकेशंस पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की जा रही है। तीसरी ब्रेकिंग, यूएस के हमले के बाद ईरानी संसद का बड़ा फैसला, संसद में हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव पास हो गया है। ब्रेकिंग 4 आप देखिए, ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मिले। ईरान पर हमला बेवजह किया गया। व्लादिमीर पुतिन से विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है, ईरानी विदेश मंत्री की। मैं आपको फिफ्थ ब्रेकिंग भी बता रहा हूं, पुतिन ने ईरान से भी बात की है, अमेरिका से भी बात की है, इजराइल से भी बात की है, यूएई से भी बात की है और ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की है। छठी ब्रेकिंग आप देखिए, ऑपरेशन सिंधु में ईरान से 285 और नागरिक भारत पहुंचे हैं। अभी तक 1713 भारतीय स्वदेश वापस आ चुके हैं, भारत वापस आ चुके हैं। 160 इजराइल से भी निकले हैं। तो दोनों ही वॉर जोन से इस वक्त जो भारतीय वहां पर फंसे हैं, भारत सरकार की प्राथमिकता क्या है कि वहां पर जो लोग हैं, सबसे पहले उन लोगों को, जो भारतीय फंसे हैं, जो सिटीजन फंसे हैं, उनको वहां से सेफली इवैक्यूएट करके स्वदेश लाया जाए। ईरान इजराइल जंग में आपको बता दूं कि अब रूस की भी एंट्री हो गई है। कैसे? कल ये बात साफ हो गई थी कि ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को जाएंगे। मॉस्को पहुंचे वो। ईरान के विदेश मंत्री रूस दौरे पर रहे। ईरान की अपील भी हुई। कल ही ईरान ने अपील की थी यूएनएससी में कि आप एक इमरजेंसी मीटिंग को कॉल कीजिए और उसमें प्रस्ताव खिलाफ लाइए अमेरिका के इन हमलों का। ये हुआ भी है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत ईरान की है भी। यूएनएससी की आपात बैठक में ईरान को चीन, पाकिस्तान और रूस का समर्थन है। चीन, पाकिस्तान और रूस कह रहा है अनकंडीशनल अभी सीजफायर हो जाना चाहिए। इजराइल से जंग में ईरान में अब तक 950 लोग मौत की नींद सो चुके हैं। ईरान में अभी भी कई टारगेट्स बचे हैं, अमेरिका ये कह रहा है, इजराइल ये कह रहा है। टारगेट पूरा होने तक ईरान पर हमले इसी तरीके से जारी रहेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू तो ये कह चुके हैं, काट्स तो ये कह चुके हैं, जो कि रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, कि हमारा टारगेट और कोई नहीं, खामनेई है। जब तक खामनेई का खात्मा नहीं, मिडल ईस्ट में शांति नहीं। अभी भी यही बात कही गई, टारगेट पूरा नहीं हुआ है। अब दुनिया ज्यादा सुरक्षित है, ये इजराइल भी कह रहा है, ये अमेरिका भी कह रहा है, ये फ्रांस भी कह रहा है, ये यूके भी कह रहा है। पिछले 24 घंटों में बहुत सारी चीजें बदली हैं। ईरान ने एयर स्पेस को बंद रखने की डेडलाइन को और बढ़ा दिया है। मैं आपको बताऊं, पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त अनस्टेबिलिटी है, हर कोई डरा है। मिडल ईस्ट में हर अमेरिकी नागरिक, सैनिक निशाने पर है। ईरान ने यहां से ऐलान जंग कर दिया है। अब तक वो अमेरिकी सिटीजन्स या अमेरिकी आर्मी बेसिस को टारगेट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ऐलान जंग ईरान कर चुका है कि इजराइल पर तो मिसाइलें जाएंगी, लेकिन अब अमेरिकी नागरिक और सैनिक भी हमारे टारगेट पर हैं। मिडल ईस्ट में अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। अमेरिकी हमले के खिलाफ ईरान में बड़ा प्रदर्शन भी हो रहा है। ईरानी संसद में हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव पास किया गया। इससे आप समझिए कि पूरी दुनिया में तेल सप्लाई पर एक बड़ा खतरा है। वॉशिंगटन साजिश का सूत्रधार है, ईरानी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं। कल ईरानी राष्ट्रपति से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संवाद भी किया था। ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद सऊदी अरब भी हाई अलर्ट पर है। सऊदी अरब ने भी कहा कि यह ईरान की संप्रभुता पर डायरेक्ट अटैक है, इसको नहीं सहा जा सकता। चीन ने भी अब खुलकर इस मामले में आकर अमेरिका की बमबाजी की निंदा की है। यह याद दिला दिया कि जो गलतियां पास में की थी, शायद अमेरिका वापस वही दोहरा रहा है। फ्रांस का क्या रुख है वो भी आपको बताऊं। परमाणु हथियारों से दूरी ही शांति का रास्ता है, इमैनुअल मैक्रो ये कह रहे हैं। ईरान पर हमला क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती देना है। हिजबुल्ला भी इसमें एंटर हो चुका है। वो पहले भी कह चुका है कि हम तो ईरान के साथ हैं। ओआईसी ने अमेरिकी हमलों को शांति के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस ने ईरान से परमाणु मुद्दे पर समझौते की अपील भी की है। परमाणु ठिकानों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ईरान ये बात कह रहा है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से संवाद किया। दोनों के बीच लंबा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रहा, जिसमें प्रधानमंत्री ने फोकस किया संवाद पर, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फोकस किया कूटनीति पर और यह कहा कि जरूरी है आप संवाद, कूटनीति से समस्या का हल ढूंढ ले। ये आपके लिए भी बेहतर है, दुनिया के लिए भी बेहतर है। अब इजराइल से जॉर्डन भी पहुंचे। ऑपरेशन सिंधु लगातार चल रहा है देश का, और इससे पहले भी जहां जहां ऐसी वॉर टाइम कंडीशंस बनी, इस तरह की कंडीशंस आई, वहां पर भारत सबसे आगे रहा। अपने सिटीजन्स को भी लेकर आए, कई और दूसरे राष्ट्रों के सिटीजन्स को भी लेकर आए। चलिए, भारत का स्टैंड क्लियर है, लेकिन अभी हालात क्या बन रहे हैं। ईरानी मंत्री से मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन की।
मैंने बताया कि मॉस्को पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री, पुतिन से मुलाकात की। अब पुतिन ने यह बात कही इस मुलाकात के बाद कि ईरान पर बेवजह अटैक किया गया। पुतिन ने यहां पे यह भी कहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ये लोग ईरान को ग्रेट नहीं बना सकते दोबारा तो सत्ता बदल देनी चाहिए। तो यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने बताया सत्ता बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन को है। अमेरिका या पेंटागन या कैलिफोर्निया नहीं बताएगा कि किस देश में सत्ता बदलनी है, वहां की जनता तय करेगी। पुतिन ने ईरान के हमलों की निंदा की है। पुतिन की ईरान, अमेरिका और इजराइल से भी बात हुई है। जानकारी यह भी है कि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिकी राष्ट्रपति से, बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। इसके अलावा यूएई के प्रतिनिधियों से बात की है। ईरान के राष्ट्रपति से भी बात व्लादिमीर पुतिन ने की है। व्लादिमीर पुतिन साफ तौर पर हमेशा से एक स्ट्रांग अलाई के तहत नजर आए ईरान के साथ, लेकिन इस बार शायद परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन अमेरिका की एंट्री के बाद रूस भी खुलकर आ गया। अब जो बड़ी वार्निंग हमेशा ईरान ने दी है वो क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देना। एक पतला सा रास्ता है खाड़ियों को जोड़ने वाला, ईरान से लगता है ईरान उसको बंद कर दे तो आप समझिए कि वहां से जो ट्रेड आता है, ऑयल आता है, पूरी दुनिया इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट होगी। ईरानी संसद ने एक प्रस्ताव भी पास कर दिया। संसद में हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव पास हुआ है और इससे दुनिया भर में तेल व्यापार पर खतरा मंडराया है। इसका इंपैक्ट रूस पर भी, इसका इंपैक्ट चाइना पर भी, इसका इंपैक्ट इंडिया पर भी। ठीक है, हॉर्मुज स्ट्रेट से करीब 30% ऑयल ट्रेड होता है, तेल का व्यापार होता है। अगर यहां पर बंद हो जाएंगे, यहां पर चीजें खराब हो जाएंगी, यहां से आवागमन पूरी तरीके से ठप हो जाएगा, बहुत नुकसान, बहुत नुकसान। आगे बढ़ते हैं। ईरान इजराइल जंग पर पेट्रोलियम मंत्री का भी बयान सामने आया। पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर हमारी पैनी नजर है। हरदीप सिंह पुरी साहब वो कह रहे हैं कि तेल की जरूरतें पूरी करने के हमारे पास कई सारे रास्ते हैं। हम तेल आपूर्ति में विविधताएं लाए हैं और इसलिए हम लोग हॉर्मुज स्ट्रेट पर ज्यादा निर्भर नहीं है, ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। भारतीय तेल कंपनियों के पास समुचित आपूर्ति है, तो देश के अंदर किसी भी तरीके से हाय तौबा या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट अभी बंद करने की बात ईरान की तरफ से कही गई है, लेकिन ऐसा अगर वो करता है तो ये सीधा चैलेंज सुपर पावर अमेरिका के लिए भी हो जाएगा। अमेरिका नहीं चाहेगा कि किसी भी लेवल पर तमाचे जड़े ईरान अमेरिका को ग्लोबली। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो क्या होगा? तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता ये है। अगर इस रास्ते को बंद कर दे ईरान तो दुनिया को वो बार बार कह रहा है, मायना दिखाने का काम कर रहे हैं। क्रूड ऑयल अभी अगर $80 प्रति बैरल हो गया, बैरल के हिसाब से मिलता है ना, तो पेट्रोल के रेट कितने हो सकते हैं? 120 रुपए लीटर। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, $80 प्रति बैरल के करीब होते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तंग समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को, जैसे मैं आपको बता रहा था, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप मैप भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मेरे राइट हैंड साइड पर आप देखिए, आपको एक मैप नजर आ रहा है। इस मैप में जो रेड हमने सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये इतना सा रास्ता है और बिल्कुल ऊपर बिल्कुल ईरान है। जो आप येलो देख रहे हैं वो ईरान है, जो आप ब्लू देख रहे हैं वो समुद्र का रास्ता है, और हॉर्मुज स्ट्रेट जो है ना वो बस इतना सर्कल ही है, इतना ही सर्कल है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुनिया का 30% कच्चा तेल, 25% नेचुरल गैस इसी रूट से एक्सपोर्ट होता है। सऊदी अरब हो गया, इराक के तेल के टैंकर इसी रूट से दुनिया भर में जाकर जो डिमांड है उसको पूरी करते हैं। कुवैत, कतर के तेल के टैंकर इसी रूट से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता भारत के लिए भी बेहद खास है। 40% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से होता हुआ भारत पहुंचता है। अगर यह बंद हो जाए तो तेल की सप्लाई में रुकावट आ सकती है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और भी विकल्पों पर भारत ने पिछले लंबे वक्त से काम किया है, वो भी आप जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हॉर्मुज बंद हो जाएगा तो काफी दिक्कतें होंगी, कई सारी चीजें हो सकती हैं। बड़ा सवाल ये, क्या अब अमेरिका में आतंकी हमले होंगे? क्यों मैं कह रहा हूं, अभी बताता हूं। स्लीपर सेल एक्टिव करने की ईरान ने वार्निंग दे दी है। ईरान ने ट्रंप को संदेश भेजकर यह धमकी दी है। यूएस में आतंकी स्लीपर सेल एक्टिव करने की धमकी है। यूएस ने फिर हमला किया तो स्लीपर सेल एक्टिव हो जाएंगे। ईरान ने अमेरिका के अंदर आतंकी स्लीपर सेल्स को बिछाया हुआ है। और अब आप समझ ही चुके हैं, आप लोग वैसे भी बहुत स्मार्ट हैं
और अब तो बॉलीवुड की कई फिल्में देखकर भी आप समझ ही गए होंगे कि स्लीपर सेल कैसे काम करता है, कैसे उसको एक्टिवेट किया जाता है। ईरान की तरफ से कहा गया कि अभी तो आगाज है, अंजाम तक पहुंचना बाकी है और इसी धमकी से दुनिया टेंशन में है। नजर मेरी भी बनी हुई है। इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।